जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, रामपाल जी का आरोप है जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार हरण करके अपने धाम जाने का निश्चय किया और उनके पैर में बहेलिया का तीर लग गया। यह बात सुन करके पांचों पांडव हस्तिनापुर से द्वारिका में आए और भगवान से बोला कि आपने कहा था कि युद्ध क्षेत्र में कि हे अर्जुन, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, जीतेगा तो धरती का राज भोगेगा और मरेगा तो स्वर्ग में भोगेगा। तो वहां पे भगवान ने कहा कि वह बात मैंने नहीं कही थी और मेरे शरीर के अंदर एक प्रेत घुस करके, अनजानी शक्ति घुस करके बोली थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ रामपाल का आरोप है। तो आइए हम उनके किताब को पढ़ लेते हैं और पढ़ करके फिर हम देखते हैं कि हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है इसके विषय में। दोस्तों, यह रामपाल जी की पुस्तक है गहरी नजर गीता में। अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कविपंथी। इस पर हमने आपको बहुत सारी वीडियो बना के दी हुई है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 8 है और यहाँ से पढ़ेंगे। कुछ समय उपरांत ऋषि दुर्वासा जी के श्राप बस सर्व यादव कुल विनाश हो गया। श्री कृष्ण भगवान के पैर के तलुए में एक शिकारी जो त्रेता युग में सुग्रीव के भाई बाली की ही आत्मा थी ने विषाक्त तीर मार दिया। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी वर्णन हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं है। यह वर्णन कि बाली का भाई जो सुग्रीव था वही शिकारी बना हुआ था, यह वर्णन आनंद रामायण नाम का एक की जो है एक संत है, उनकी लिखी हुई पुस्तक है, उसमें इस बात का जिक्र हुआ है। ठीक है, नहीं तो इसका और कहीं ना महाभारत में जिक्र है, क्योंकि जो घटना हो रही है वो महाभारत में अगर ऐसी घटना होती तो लिखा जाता, क्योंकि ये सारी घटना महाभारत की है, ना ही भागवत में इसका वर्णन है। तो एक संत के ऐसा लिखने से हम इसको सत्य नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर यह हमारे किसी रामायण में होता या हमारे भागवत में होता या हमारे पुराणों में होता या हमारे जो है महाभारत में इसका वर्णन होता तो हम इस घटना को मान लेते, लेकिन यह घटना कहीं वर्णन नहीं है। सिर्फ वो एक संत है जिन्होंने आनंद रामायण लिखा है, उसमें यह वर्णन हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सही नहीं मानेंगे। तब पांचों पांडवों के घटना स्थल पर पहुंच जाने के उपरांत, देखिए ये भी रामपाल का पक्का झूठ है, जिस स्थान पे भगवान को तीर लगी है उस स्थान पे पांडव नहीं है। पहले इस चीज को देख लीजिए, यह पक्का झूठा है रामपाल। यह देखिए संक्षिप्त महाभारत है और इसका पृष्ठ संख्या 968 है। यहाँ पे वर्णन हुआ है बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का परधाम गमन। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, विषय बहुत बड़ी है। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण उस सूने वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे एक जगह भूमि पर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। पूर्व काल में गंधारी ने जो श्राप दिया था उसको याद करके उन्होंने अपने अंतर्धान होने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों को तत्ववेता और अविनाशी देवता थे। क्या थे? अविनाशी देवता। तो भी उन्होंने तीनों लोगों की रक्षा के लिए परम धाम पधारने के उद्देश्य से मन, वाणी और इंद्रियों का संयम किया और महायोग समाधि का अवलंबन करके वे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय एक जरा नामक व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते हुए श्री कृष्ण के पैर में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित्र मृग में आसक्त था, इसलिए श्री कृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था। बाण मारने के पश्चात जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत आशंकित हुआ और उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा श्री कृष्ण ने उस समय उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे ऊर्ध्व लोक को अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्वनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध और अप्सराओं सहित मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी जगत को उत्पन्न करने वाले अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने परम धाम अप्रेमेय पद को प्राप्त हो गए। उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्धि और साध्य गणों ने विनीत भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तंभन तथा इंद्र ने प्रेमवश उनका स्वागत सत्कार किया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जरा नाम का कोई व्याधि वो बाली था ऐसा वर्णन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द्वारका में आकर अर्जुन का वासुदेव से संवाद था, वासुदेव जी का निधन। ठीक है, तो जब भगवान जा रहे हैं परम धाम को उस समय वहां पे कौरव, पांडव या अर्जुन कोई नहीं है। ठीक है, आगे महाराज जी लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, जब उनको भगवान को तीर लग जाता है तो आपने ये देखा कि मतलब यहाँ पे किसी बाली वाली का बड़ा नहीं था, रामपाल झूठ बोल रहे थे। लिखते हैं कि तब पांचों पांडवों के घटना स्थल पर पहुंच जाने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप मेरे शिष्य हो, मैं आपका धार्मिक गुरु भी हूँ। ठीक है, इसलिए मेरी अंतिम आज्ञा सुनो। एक तो यह द्वारिका की सर्व स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ दिल्ली ले जाना, क्योंकि यहाँ कोई नर नहीं बचा है, तथा दूसरे आप सर्व पांडव राज्य त्याग कर हिमालय में साधना करके शरीर को गला देना, क्योंकि
तुमने महाभारत के युद्ध के दौरान जो हत्याएं की थी तुम्हारे शीश पर, वह पाप बहुत भयंकर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये रामपाल क्या बोल रहे हैं कि मतलब वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को आदेश दिया था, और आपने अभी पढ़ा कि वहां भगवान श्री कृष्ण ने किसी को कुछ आदेश नहीं दिया। ठीक है, वो अपने परम धाम चले गए। तो आगे इनका और गप सुनिए कि उस समय अर्जुन अपने आप को रोक नहीं सका तथा कहा, प्रभु वैसे तो आप ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, परंतु प्रभु आज मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा, पूरा जीवन रोता रहूंगा। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण के तीर लगने के बाद जो है जब वो परधाम चले गए तब अर्जुन आ रहे हैं। ये प्रसंग महाभारत में है, ये देखिए यहाँ पे भगवान जो है कि चले जा रहे हैं, मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया था। और यहाँ पे देखिए विषय दिया हुआ है कि द्वारका में आकर अर्जुन का वासुदेव से संवाद तथा वासुदेव जी का निधन, यानी भगवान के परधाम जाने के बाद अर्जुन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन रामपाल दास जी क्या लिखते हैं कि वहां पे जब वो जाने लगे तो फिर ये लोग पूछने लगे। ठीक है, इनकी बड़ी मनगढ़ंत कहानियां रहती है दोस्तों। फिर लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन पूछ ले जो कुछ पूछना है, मेरी अंतिम घड़ियां हैं। ठीक है, बाहर एक गप्पेबाज, गप्पे अगर मारना है तो रामपाल से सीख लेना चाहिए। श्री अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्रभु बुरा न मानना, जब आपने पवित्र गीता जी का ज्ञान कहा था उस समय मैं युद्ध करने से मना कर रहा था। आपने कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा तथा तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हमने आप ही की देख रेख व आज्ञानुसार युद्ध किया। परमार्थ पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 37-38 से दे रहे हैं, हे भगवान हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू नहीं रहा, न तो युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्ति हुई तथा अब राज्य त्यागने का आदेश आप दे रहे हैं, न ही पृथ्वी के आनंद ही भोग पाए। ऐसा छल युक्त व्यवहार करने में आपका क्या हित था? अर्जुन के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन ऐसी स्थिति में जबकि भगवान अंतिम श्वास गिन रहे हो, बताओ ये रामपाल के कितने गप्पे हैं दोस्तों कि इसका गप्पे पढ़ते पढ़ते दिल खुश हो जाता है। इसको जो है चुटकुला कंपनी में भर्ती होना चाहिए था। इसके ये चुटकुल्ले है। अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया कि भगवान कोई सांस वास नहीं गिने। ठीक है, वो अपने सशरीर चले गए। वहां पे देवता जो है ये देखिए चले जा रहे हैं अपने, यहीं से देख लीजिए। आत्मा श्री कृष्ण उस समय उसे आश्वासन दिया जरा को, और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए उधर लोक को अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र अश्विनी कुमार, यानी जहां पे वो भगवान है वहां पे केवल व्याध है जिसने तीर मारा था। ठीक है, और वो वहां से चले गए। अभी रामपाल क्या लिखते हैं, ये लोग अर्जुन उनसे जो है कि प्रश्न कर रहे हैं कि आपने हमें युद्ध में कहा था दोनों हाथों में लड्डू, अरे क्या इसकी नौटंकी बहुत बड़ी रहती है दोस्तों। फिर आगे इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपका शिष्टाचार सहित व्यवहार करने में आपका क्या हित था? अर्जुन मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूँ, आपका शिष्टाचार रहित व्यवहार शोभा नहीं देता। ये भगवान से बुलवा रहे हैं रामपाल। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन आज मैं अंतिम स्थिति में हूँ, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। आज वास्तविकता बताता हूँ कि कोई खलनायक जैसी और शक्ति है जो अपने को यंत्र की तरह नचाती रही। मुझे कुछ मालूम नहीं मैंने गीता में क्या बोला था, परंतु अब मैं जो कह रहा हूँ वह ये इतने गप्पे बाज है रामपाल। ठीक है, ऐसा भगवान और अर्जुन का ऐसा संवाद हो ही नहीं रहा, लेकिन इसकी गप को सुनिए आप। तुम्हारे हित में श्री कृष्ण जी यह वचन आश्रु युक्त नेत्रों से कहकर प्राण त्याग गए। ठीक है वहां पे क्या लिखा है कि वो सशरीर जो है चले गए। क्या रे गप्पे बाज रामपाल। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, यह तो ब्रह्म ज्योति निरंजन ने बोला है, जो ये किस ब्रह्मांड का स्वामी है, काल ब्रह्म कौन है, यह जानने के लिए सृष्टि रचना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यह रामपाल पूरा गप मार रहा है और कोई ऐसा वर्णन नहीं है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में अंतिम समय में कोई संवाद हुआ ही नहीं। जहां से भगवान अपने परम धाम को जा रहे हैं वहां केवल बहेलिया ही है। ठीक है, और कोई नहीं है, हमने आपको पढ़ के सुनाया। लेकिन ये गप्पेबाज रामपाल क्या लिख रहा है कि वहां 5 पांडव भी थे। बारह गप्पे। श्री कृष्ण सहित सर्व यादवों का अंतिम संस्कार कर अर्जुन को छोड़कर चारों भाई इंद्रप्रस्थ दिल्ली चले गए। ठीक है, जबकि ये भी पूरा झूठा है दोस्तों। केवल अर्जुन आए थे, वो भी दारू गए थे बुलाने के लिए। अभी मैं एक कथा को पढ़ के सुनाऊंगा। केवल अर्जुन आए थे, कोई और पांडव नहीं थे। लेकिन ये गप्पेबाज रामपाल जो है ऐसा लिखता रहता है। क्या इसकी पीछे से अर्जुन द्वारका की स्त्रियों को लिए आ रहा था। रास्ते में जंगली लोगों ने सर्व गोपियों को लूटा। ठीक है, तो ये घटना तो लिखी हुई है। तथा कुछ एक को भगा ले गए तथा अर्जुन को पकड़कर पीटा। ठीक है, अर्जुन के हाथ में वही गांडू धनुष और महाभारत के युद्ध में अनगिनत हत्याएं कर डाली थी, वह भी नहीं चला। तब अर्जुन ने कहा कि यह श्री कृष्ण वास्तव में झूठा तथा कपटी था। ठीक है, जब युद्ध में पाप करवाना था तब तो मुझे शक्ति प्रदान कर दी। एक तीर से सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराता था और आज वह शक्ति छीन ली। ठीक है, तो ऐसा जो है, यहाँ कबीरदास जी का नाम भी ले रहे हैं रामपाल के। ऐसा कबीरदास जी कहे, ये देखिए कबीर साहब जी ने कहा, कबीर साहेब कबीर देव जी का कहना है कि श्री कृष्ण जी कपटी व ठगे नहीं थे, यह सर्व जुल्म काल ज्योति निरंजन कर रहा था। ठीक है, तो ये काल जो है इनकी बड़ी क्या कहते हैं डरवाने वाली मशीन है, और यही काल जो है इनकी दुकान को चमका दिया।
तो आगे हम वो कथा को पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, द्वारका में आकर अर्जुन वासुदेव से संवाद तथा वासुदेव जी का निधन। यानी जब द्वारका में अर्जुन आ रहे हैं तो उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण उसके पहले चले गए हैं अपने परम धाम। अभी देखिए यहाँ पे अर्जुन और वासुदेव जी का संवाद हो रहा है। वासुदेव जी बोले, अर्जुन, जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों और राजाओं पर विजय पाई थी उन्हें आज नहीं देख पाता हूं। इतने पर भी मेरे प्राण नहीं निकलते जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान किया करते थे। वृष्टि वंश के प्रमुख वीरों में जिन दो को ही अतिरथी माना जाता था तथा तुम भी जिनकी प्रशंसा के गीत गाया करते थे, वे ही श्री कृष्ण, स्नेह भाजन, प्रद्युम्न और सात्यकी ही इस समय वृष्टि वंशियों के विनाश का प्रधान कारण हुए। अथवा सात्यकी, कृतवर्मा, अक्रूर या प्रद्युम्न की निंदा क्यों करूं? वास्तव में ऋषियों का साथ ही इस सर्वनाश का प्रधान कारण है। जिन जगदीश्वर ने केसी, कंस, चेदीराज, शिशुपाल, निषादराज, एकलव्य, कालिंग, मगध, गंधार, काशीराज तथा मरुभूमि के राजाओं को भी यमलोक का अतिथि बनाया, जिन्होंने पूर्व, दक्षिण तथा पर्वतीय प्रांत के नरेशों का संहार किया, उन्हीं मधुसूदन ने बालकों को अनिति के कारण प्राप्त हुए इस संकट की उपेक्षा कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब भगवान परधाम चले जाते हैं तब केवल अर्जुन को समाचार मिलता है, वो भी दारुक जाके कहता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ही पृष्ठ संख्या 970 है, यहाँ पे लिखा है। वैश्वायन जी कहते हैं, राजन दारुक ने कुरु देश में पहुंचकर महारथी पांडवों से यह समाचार कहा सुनाया कि समस्त यदुवंशी आपस में मुसलों की मार से नष्ट हो गए। ठीक है, यह समाचार दारुक सुनाए किसको? वहां पांडवों को। ठीक है, वहां से अर्जुन आ रहे हैं और रामपाल क्या लिखते हैं कि वहां पे जहां भगवान अंतिम सांस गिन रहे हैं वहां पे जो है पांडव भी थे। ठीक है, तो ये सब रामपाल की गप्पे हैं और कुछ नहीं है। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ के आपको सुना देते हैं। जब स्त्रियों को वो लूट के लेके भाग जाते हैं सब लुटेरे रास्ते में, अर्जुन का बल काम नहीं करता है, तो अर्जुन जो है कि व्यास जी के आश्रम पे जाते हैं और व्यास जी और अर्जुन में संवाद हो रहा है। उसका जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन हम पढ़ देते हैं। यह पृष्ठ संख्या 974 है, महाभारत का संक्षिप्त महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर। अर्जुन ने कहा, भगवान जिन सुंदर विग्रह मेघ के समान श्याम और नेत्र कमल के समान विशाल थे, वे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ परम धाम को चले गए। ये व्यास जी से अर्जुन जी कह रहे हैं। ब्राह्मणों के हिसाब से मुसल युद्ध में वृष्टि वीरों का विनाश हो गया। प्रभास क्षेत्र में उनका रोमांचकारी संग्राम हुआ जिसमें सभी वीरों का सफाया हो गया। महाबली, भोज, वृष्टि और अंधक वंशीय वीर आपस में ही लड़कर मर मिटे हैं। समय का उलट फेर तो देखिए, जिनकी भुजाएं परिघ के समान थी तथा जो गदा, परिघ और शक्तियों की चोट सह लेने वाले थे, वे ही एर का नामक घास से मारे गए। उन अत्यंत तेजस्वी वीरों के विनाश का दुख मुझे किसी तरह सहा नहीं जाता। यदुवंशियों के संहार की बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र सूख गया, पर्वत हिलने लगे, आकाश टूट पड़ा और अग्नि में शीतलता आ गई। यह घटना विश्वास के योग्य नहीं है, फिर भी सत्य है। इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई वह इससे भी अधिक कष्टदायक है। पंचनद देश के निवासी अभीरों ने मुझे युद्ध ठानकर मेरे देखते देखते वृष्टि वंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। वहां मेरे पास धनुष था तो भी मैं उनका संधान न कर सका। ये व्यास जी से अर्जुन करें, मेरी भुजाओं में पहले जो बल था वह अब नहीं रहा। मेरा नाना प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो गया। मेरे सभी बाण क्षण भर में नष्ट हो गए। जिनका स्वरूप अप्रमेय है, जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, चतुर्भुज पीतांबरधारी, श्याम सुंदर तथा कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले, जो परम पुरुष गोविंद अपनी अनंत प्रभा का प्रसार करते हुए मेरे रथ के आगे आगे चलते और शत्रु सेना को भस्म किए डालते थे, वे अब मुझे नहीं दिखाई देते। उनका दर्शन न मिलने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ऐसा व्यास जी से अर्जुन संवाद कर रहे हैं। करें, मस्तिष्क में चक्कर आता है, चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया है, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती। बीरवर जनार्दन के बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता। उनका अंतर्धान सुनकर मुझे दिग्भ्रम हो गया है। मेरे भी कुटुंब का नाश हो ही चुका था। मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया है। अब शून्य हृदय होकर इधर उधर भटक रहा हूं। अतः आप कृपा करके यह उपदेश दें कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अब यहां से व्यास जी बता रहे हैं, कुरुश्रेष्ठ, वृष्टि और अंधक वंश के महारथी ब्राह्मणों के हिसाब से दग्ध होकर नष्ट हुए। तुम उनके लिए शोक न करो। उनकी ऐसी ही भवितव्यता थी। यद्यप भगवान श्री कृष्ण उनके इस संकट को टाल सकते थे, ठीक है, भगवान चाहते तो इस संकट को टाल देते, तथा उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी, लेकिन उन्होंने चाहा नहीं। क्यों? श्री कृष्ण ने तो तीनों लोगों के समस्त चराचर प्राणियों की गति को पलट सकते थे। फिर यादों पर पड़े हुए पाप को अन्यथा करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? जो स्नेह बस तुम्हारे रथ के आगे आगे चलते थे, सारथी का काम करते थे, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि नारायण थे। वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारकर अब अपने परम धाम को चले गए। यानी भगवान का अवतार दोस्तों इसीलिए हुआ था कि उस समय क्षत्रियों में जो राक्षस थे वो सब पैदा हो गए थे, तो उन राक्षसों को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। ठीक है, इसीलिए इनके भी वंश में जो है वो जो है राक्षस लोग घुसने लगे थे, तो इसीलिए भगवान ने सबका संहार कर दिया। महाभाव, तुमने भी भीमसेन और नकुल सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मेरी समझ में अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। तुम्हें सब प्रकार
सफलता प्राप्त हो चुकी है, अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है और यही तुम लोगों के लिए श्रेयकर है। जब उद्भव का समय आता है तो इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि तेज और ज्ञान विकास होता है, और जब विपरीत समय उपस्थित होता है तो इन सब का नाश हो जाता है। ठीक है, यानी जब बनने पर काम रहता है दोस्तों, उद्भव का मतलब होता है जब बनने पर काम रहता है तो बड़ी तेजी से बात बन जाती है और उस व्यक्ति को कृति, कांति, यश सब कुछ मिल जाता है, राज, वैभव, लक्ष्मी सब मिल जाता है। लेकिन जब बिगड़ने पर आता है तो उसके विपरीत ही सरासर सब झटाझट चला जाता है। ठीक है, काल ही सबकी जड़ है, काल यानी समय ही सबकी जड़ है। समय के साथ सभी लोग सब कुछ पा जाते हैं और समय के साथ ही उनका सब कुछ नाश भी हो जाता है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो चुका है, इसलिए वे जैसे मिले थे वैसे ही चले गए। अब तुम लोगों के उत्तम गति प्राप्त करने का समय उपस्थित है, मुझे इसी में तुम्हारा परम कल्याण जान पड़ता है। ठीक है, यानी भगवान चाहते तो यदुवंशियों का जो श्राप था उसको नाश कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं चाहा क्योंकि वो भार उतारने के लिए आए थे। ठीक है, जन्मेजय अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन का तत्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर को चले गए और वहां युधिष्ठिर से मिलकर उन्होंने वृष्टि वंशी और अंधक वंश का सारा समाचार कह सुनाया। ठीक है, अब यहाँ अर्जुन जाकर के युधिष्ठिर से कहते हैं, अभी तक युधिष्ठिर को पता नहीं है कि भगवान जो है कि संसार से चले गए, वह वृष्टि वंशी अंधक वंशियों का यदुवंश का पूरा नाश हो गया, ये युधिष्ठिर को पता नहीं है। अब जाके अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन ये रामपाल जी क्या लिखते हैं इसमें कि वहां पे जो है इनकी इतनी गप रहती है दोस्तों कि इनके गप से तो पूरा दिल ही खुश हो जाता है। लिखते हैं कि वहां पे भगवान श्री कृष्ण जहां पे अंतिम सांस ले रहे थे तो वहां पे जो है कि ये पांचों पांडव थे। ठीक है, ये देखिए भगवान अंतिम श्वास गिन रहे हैं, आपका शिष्टाचार सहित व्यवहार करने में आपका क्या हित है। यहाँ पे युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन ऐसी स्थिति में। ठीक है, यानी अर्जुन और युधिष्ठिर वहां हैं इनके हिसाब से जहां भगवान को बाढ़ लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस कथा में महाभारत में इसके विपरीत है कि अर्जुन जो है जाकर के युधिष्ठिर को बताते हैं, जब सब कार्य कर लेते हैं तब जाकर बताते हैं, उनको पता चलता है। ठीक है, लेकिन रामपाल जी जो है गप्पे मारने में बाज नहीं आते। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि ये रामपाल के द्वारा जो लिखा गया था ये सारे गप था, झूठ था बिल्कुल। जहां पे भगवान परधाम जा रहे हैं वहां पे केवल बहेलिया और भगवान है श्री कृष्ण, और कोई नहीं। ये रामपाल क्या गप्पे मार, अरे इतना गप्पे कि मैं उसको कह भी नहीं सकता। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया और रामपाल का ज्ञान भी सुन लिया और हमारे जो शास्त्रों में लिखा है उसको भी आपने देख लिया। तो आप जैसा हो वैसा निर्णय करिए, ये आपके ऊपर है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।